जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि 4 नवंबर के बाद जो कि क्या है, शनिदेव अपनी ही राशि यानी कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं और मार्गी होने से इनके जीवन में यानी कि तुला राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, मार्गी और बकरी का ये तात्पर्य होता है कि जो ग्रह जब मार्गी होता है तो उसका पूर्णतः फल हर एक मतलब उसकी जो भी दृष्टियां होती हैं, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, जो भी उसकी दृष्टि होती है उस दृष्टि के अनुसार वह मार्गी अवस्था में पूर्णतः उसका फल अच्छा या बुरा वह प्राप्त होता ही होता है। और जब दोस्तों कोई भी ग्रह बकरी होता है तो बकरी होने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि उसके फल में कुछ न्यूनता आ जाती है। न्यूनता यानी कि जो फल उसे देना चाहिए उसमें कई हद तक वह क्या है, धीरे धीरे उसकी जो गति है दोस्तों वह कम हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये मान लें कि जो मतलब तुला राशि के जो जातक हैं, जबकि क्या है शनिदेव इनके कहाँ बैठे हुए हैं, पंचम भाव में। और पंचम भाव में दोस्तों शनिदेव जब आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं यानी कि आपके संतान, बुद्धि, विद्या के भाव में बैठे हुए हैं, तो दोस्तों शनिदेव के यहाँ बैठने से इन चीज़ों में क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है या क्या आपके जीवन में थोड़ा सा कुछ आपसी तालमेल बैठने वाला है। तो दोस्तों ये मान लो कि शनिदेव जब पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यह संतान का है, विद्या बुद्धि का है, दोस्तों यश का भी यही भाव है, धर्म का यही भाव है और मंगल कार्यों का भी यही भाव है। तो जब शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हों दोस्तों तो ये मान लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक और भी बात बताऊंगा कि ये जो 7 अंक है, 7 अंक यानी तुला राशि के जो स्वामी हैं वह कौन है, शुक्र हैं। और शनि क्या है, कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वह क्या हैं, शनिदेव हैं दोस्तों। तो शनि और शुक्र दोनों क्या हैं, मित्र ग्रह हैं। और दोस्तों जीवन में कभी भी कोई मित्र कभी अपने मित्र का अहित नहीं सोचता। तो ये समझ लीजिए कि इस समय अगर तुला राशि के जातकों के लिए जो पंचम भाव में यानी जहाँ की शनिदेव बैठे हुए हैं तो इनके जीवन में दोस्तों यह क्या है, यहाँ पर अच्छा फल फलित करने वाला है। यानी संतान से संबंधित, विद्या बुद्धि से संबंधित, यश से संबंधित और आपके घर परिवार इत्यादि में कुछ न कुछ मंगल कार्य भी होने वाले हैं। यानी तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव जहां बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में, तो यहाँ पर ये अच्छा फलित आपके लिए होने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके भार्या यानी आपके जीवन साथी के भाव में पड़ रही है। और जीवन साथी के भाव में जब दोस्तों यह इनकी दृष्टि पड़ रही हो दोस्तों तो यह इस समय क्या है दोस्तों, तुला राशि के जो जातक हैं, तुला राशि से भी आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है जिसे पूर्ण दृष्टि कहा जाता है। और शनिदेव के हिसाब से भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी क्या है, तृतीय दृष्टि पड़ रही है जो क्या है, जीवन साथी का है, काम वासनाओं का, विवाह इत्यादि का। जीवन में जब मंगल कार्य का समय दोस्तों हमारे जीवन में होता है तो वह इन चीज़ों के लिए भी बढ़िया होता है। यानी कि जीवन साथी के साथ में भी आपका एक अच्छा तारतम्य रहने वाला है, यानी कि आपको बहुत ही अच्छा यह फल फलित करने वाला है। उसके बाद दोस्तों दैनिक व्यवसाय, रोजमर्रा से संबंधित भी आपको काफ़ी हद तक कई कार्यों में आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस बनेंगे। मगर एक बात यह भी ध्यान रखने वाली होगी दोस्तों कि जब 4 नवंबर के समय के हिसाब से जब रहेगा, 4 नवंबर का जो समय रहेगा दोस्तों, यह क्या है कि तुला राशि में सूर्यदेव विराजमान होंगे, इनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पर होगी, शनि की तृतीय दृष्टि यहाँ पर होगी। तो दोस्तों यह क्षेत्र क्या है, प्रत्यक्ष शत्रु से भी संबंधित है। तो जीवन में अगर आपका कोई प्रत्यक्ष शत्रु है जिसको हम समझते हैं कि हाँ यह हमारा अहित कर सकता है, तो उसके साथ किसी भी तरीके से दैनिक व्यवसाय हो या रोजमर्रा से संबंधित हो या किसी भी प्रकार से उसके साथ में ऐसा कोई तालमेल
न बैठाएं। और अगर आप उसके साथ में ऐसा कोई तालमेल बैठाने की कोशिश करोगे तो वह यहाँ पर आपको हानि पहुंचा सकता है। उसके बाद पुनः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम दृष्टि आपके शनिदेव की कहाँ पड़ रही है? आपके भाग्य में पड़ रही है। दोस्तों जब पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो आपके भाग्य, धर्म, तीर्थ इत्यादि में क्या है? बढ़ोतरी होने वाली है। मगर और दोस्तों यह शिक्षा से संबंधित भी है, गुरु आचार्य से संबंधित भी है। तो गुरु तुल्य जो भी व्यक्ति आपके जीवन में हो, अगर आप उसका मान सम्मान करते हो दोस्तों, उसको आप थोड़ा सा कोई गिफ्ट इत्यादि समय दे दीजिए, कोई उपहार उन्हें अगर आप भेंट करते हो तो 101% आपका भाग्योदय में भी 4 चांद लगने वाले हैं। यानी कि आपका भाग्योदय भी अच्छे तरीके से होने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः षष्टम और सप्तम दृष्टि शनिदेव की कहाँ पड़ रही है? आपके इनकम के भाव में पड़ रही है। यानी कि आपके लाभ भाव, उपलब्धियों का दोस्तों यह भाव होता है, मनोकामनाओं का होता है। और ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित भी दोस्तों यह भाव होता है। और ये आप यह भी देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अगर यहाँ पर हम अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ में अच्छा व्यवहार रखते हैं या अच्छा तारतम्य यानी एक अच्छा उनके साथ में बना के रखते हैं तो दोस्तों ये मान लीजिए, क्योंकि सिंह का स्वामी क्या है? सूर्य। सिंह राशि यहाँ पर क्या है? 5 अंक है। 5 अंक यानी सिंह है। सिंह का होता है सूर्य, और सूर्य का अर्थ होता है दोस्तों पिता, और बड़ा भाई भी पिता तुल्य ही माना गया है। तो अगर हम अपने बड़े भाई के साथ में यहाँ पर एक अच्छा तारतम्य बना के रखेंगे तो दोस्तों यह भाव हमारे लिए 101% फलित होने वाला है। यानी कि हमारे लाभ भाव में भी हमें प्राप्ति होगी, उपलब्धियां भी हमारे जीवन में प्राप्त होंगी, और मनोकामनाएं भी हमारी अवश्य ही पूर्ण होंगी। क्योंकि दोस्तों सप्तम दृष्टि हमेशा पूर्ण दृष्टि मानी गई है। उसके बाद अष्टम और नवम दृष्टि आपके शनिदेव की कहाँ पड़ रही है? आपके शरीर पे पड़ रही है। जहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है? 7 अंक है। 7 अंक का यह तात्पर्य है कि 7 अंक यानी तुला, और तुला के जो स्वामी हैं वह क्या है? शुक्रदेव हैं। तो शुक्र की यह राशि हो तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि शनिदेव के यह मित्र ग्रह हैं। तो आपको स्वास्थ्य से लेकर भी आपके जीवन में बेनिफिट होने वाला है। आपके स्वभाव में भी काफ़ी अच्छा परिवर्तन आने वाला है। बल, मस्तिष्क, रूप, ज्ञान, विनम्रता इत्यादि से सारी चीज़ें इस समय आपके अंदर परिपूर्ण दिखाई दे रही हैं। मगर दोस्तों एक बात में और आपको ध्यान रखने वाली बताता हूँ कि शनिदेव क्या हैं? न्यायप्रिय ग्रह हैं। और इस समय जबकि हम चाहते हैं कि शनिदेव, मैंने आज शनिदेव के दृष्टिकोण से बताया कि किस प्रकार से तुला राशि के जो जातक हैं इनके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो ये मान लीजिए कि आपके लिए हर एक प्रकार से शनिदेव क्या हैं? अच्छा ही फलीभूत हो रहे हैं। तो दोस्तों जब अच्छा फलीभूत हो रहे हों, अगर हम चाहते हैं कि इसका हमें पूर्णतः फल हमें प्राप्त हो तो उसके लिए हमें क्या है? न्याय संगत रहना पड़ेगा। और अगर हम न्याय संगत रहेंगे तो 101% दोस्तों तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए अच्छा फल फलित होगा, और उनके जीवन में खूब उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगे, और खूब सारा उनको लाभ भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आपको यह सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ताकि आपको हमारे नए वीडियो भी प्राप्त होते रहें। दोस्तों हम नई नई जानकारियां देते हैं, और हर महीने हम मतलब राशियों के बारे में भी बताते हैं, और हर एक मतलब ज्योतिष से संबंधित हम हर एक चीज़ आपको आपके बीच में रखते हैं। तो दोस्तों वह तभी प्राप्त होगी आपको जब आप हमारे चैनल को क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।